प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 से। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट में ये इंफॉर्मेशंस दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है जिसकी मेजरमेंट्स ये गिवन है आपको। तो पहले आप फेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले ना एक फ्री हैंड रफ डायग्राम बनाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन को देखते हुए। देखिए ABCD बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल का नाम रख लीजिए ABCD, ABC और ये D। अब यहाँ से देखिए AB कितना लेना है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। BC लेना है 5.5, ये BC है 5.5। ये CD है 4 सेंटीमीटर, ये 4। AD लेना है 6, AD 6। और AC लेना है 7, A से C यानी कि ये डायगोनल है, इसे लेना है आपको 7। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप है यहां दिख रहा होगा आपको कि 1 2 3 4 साइड्स और 1 डायगोनल। ये है 4 साइड और 1 डायगोनल। जब आपको गिवन होता है तो क्वाड्रिलेटरल किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले ना इसके अंदर आपको डायगोनल ही बनाना होता है, यानी आपको कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले AC। चलिए AC से शुरू करते हैं। तो AC एक लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर की। तो 7 सेंटीमीटर लेते हैं कंपास इस पे स्केल पे। ये मैंने AC बनाया है, इसका नाम रख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब डायगोनल बनाने के बाद आपको इसमें बारी बारी जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनको बनाना होता है। यानी कि मुझे अब मैं AC के ऊपर मेरा दिख रहा है कि ये D पॉइंट है, तो इस D पॉइंट को लाने के लिए मुझे C पे अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगानी है और A के ऊपर अपने प्रकार को खोल के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ये दोनों जो आर्क्स हैं जहां कटेंगी वहां मेरा D पॉइंट आ जाएगा। तो पहले 4 की लेता हूं मैं। ये मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोला। C से इस तरफ मुझे 4 चाहिए, इसलिए मैंने C पे रख के 4 की आर्क काटी। अब A पे मुझे D की तरफ 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो अपने कंपास पे मैं 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ये 6 हो गया। A पे रख के इस तरह से आर्क मारूंगा ताकि ये जो मेरी पहली वाली आर्क है ये कहीं पे कट जाएगी। ये कट गई ना, ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए था, इसीलिए ये 2 आर्क्स लगाई हैं। ये पॉइंट आएगा D। ये पॉइंट D आ गया। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। A से ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने C से ज्वाइन कर दिया। इनके मेजरमेंट भी साथ साथ लिख दें आप। ये 4 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब जो काम ऊपर की तरफ किया है ना, सेम टू सेम वही नीचे की तरफ करना है। C से लेके आपको 5.5 की एक आर्क लगानी है और A से आपको 4.5 की एक आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क्स जो है ना जहां कटेंगी वो आपका B पॉइंट आ जाएगा। चलिए अब लेंगे हम 5.5। कंपास के ऊपर ये मैंने लिया 5.5 और ये मुझे C पे रख के करना है। ये 5.5 की आर्क। अब A से मुझे 4.5 लेना है। ये 4.5 हो गया। तो A पे रखूंगा मैं कंपास को और इस आर्क को काटूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आया जहां पे दोनों आर्क्स कटी हैं ये पॉइंट B है, इसका नाम मैं B रख दूंगा और इसे ज्वाइन कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन में आपके सफाई के और एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और बहुत ध्यान से पॉइंट के ऊपर पॉइंट बड़े ध्यान से आप स्केल का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करें। ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार। अब इसको करने के बाद आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके आधे या 1 नंबर ज़रूर होते हैं।
वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज उसमें जो है ग्रामर वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करती है। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ आपको इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बनाई थी एक लाइन AC। फर्स्ट स्टेप में आपने किया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट नाम AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये पहला काम किया था। नंबर 2 पे C पे रख के एक आर्क लगाई थी, A पे रख के एक और आर्क लगाई थी। तो सेकंड में ड्रॉ लिखे या मेक लिख देते हैं, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाइए। फिर A से ले लेंगे, सेम लैंग्वेज बिल्कुल, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम A। ये लगा लिया। फिर ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये हो जाएगा D। लेट these 2 arcs intersect at point D। मान लिया कि ये जो दोनों आर्क्स हैं ये पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट होती है, यानी कि हमने इसका जो नाम है ना वो D रख लिया। ठीक है, अब वही काम नीचे किया है। अब फिर से यही 2 स्टेप्स रिपीट कर देंगे बिल्कुल, जो 2 और 3 पे है। तो 5th में आ जाएगा मेक एन आर्क ऑफ रेडियस, ये कितना था ये लिखना भूल गए हम, ये 5.5 था। तो ये चीज़ें ज़रूर लिखना आप, इनके नंबर कट जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये 4.5 सेंटीमीटर। तो मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम C। फिर यही स्टेप सेम टू सेम, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम A। 2 आर्क्स लगा दी। अब मान लिया इनका नाम हमने B रख लिया, तो ये लेट वाला स्टेप, 7th, let these 2 arcs intersect at point B। मान लिया ये B पॉइंट पे टच हुई हैं। अब join अच्छा let make an arc of radius 5। यहाँ पे मैंने इसके बाद join वाला स्टेप नहीं लिखा, ये चीज़ मिस कर दी मैंने यहाँ पे। जब आपका ये पॉइंट D आ जाएगा ना, तो आप ये लिखेंगे join CD एंड join AD। तो ये यहाँ पे मिस हो गया, join CD एंड AD, क्योंकि ट्रायंगल कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। D पॉइंट आते ही join वाला स्टेप लिखना है। ऐसे यहाँ लिखना है join AB एंड CB, और लास्ट में लिख देना है ये लास्ट स्टेप 9th वाला, जो भी आएगा 1 2 3, ये 4, ये 5th नंबर पे आएगा, ये 6th हो जाएगा, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10। लास्ट में लिखेंगे आप ABCD is the required quadrilateral। ABCD वो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको बनाना है, जो आपको चाहिए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन के लिए लिख दिया है, आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं